video we are going to cover meter bridge, and it is the second experiment of class 12 physics practical. Its objective is to find the resistance of a given wire using meter bridge and hence find the specific resistance of its material. So we have a meter bridge है ना, हमको मीटर ब्रिज दिया रहेगा जो आप कहते हैं। उसमें सबसे पहले एक मीटर ब्रिज चाहिए, एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक अननोन रेजिस्टेंस चाहिए एक्स, ठीक है, बैटरी चाहिए, ई चाहिए, वायर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रू बॉल चाहिए रहेगा, वो आगे चाहिए रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट में जो मीटर ब्रिज है, ठीक है, उसकी मदद से हमको एक वायर दे रही है, वायर दे रखी होगी, उसका हमको रेजिस्टेंस निकालना रहता है। तो इसके लिए हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 5 रेजिस्टेंस रहते हैं। ऐसे करके 5 रेजिस्टेंस रहते हैं। तो इन्हीं में से जो आपका ये आर है रेजिस्टेंस बॉक्स, वो जो रेजिस्टेंस हो गया, अननोन रेजिस्टेंस एक्स वो रेजिस्टेंस हो गया, ये जो बीच वाला है ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, हमको पता है रेजिस्टेंस जो रहता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, साथ में उसकी रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। ये जो वायर रहता है ये मैग्नीन का होता है ना, या दूसरे मटेरियल का भी हो सकता है। तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी और उसका एक लेंथ और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन से इतना जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और इतना जो पार्ट है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस 2, 3, 4 और 5। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इससे करंट जब 0 होता है तब हम बोलते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस हो चुका है। तो उसकी जो एक कंडीशन का जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो उससे ड्राइव होता है कि P अपॉन क्यू इजिकल्स टू R अपॉन एस, ठीक है। ये P Q R S है ना। तो इनका जो रेशियो है वो बराबर होता है। उससे फिर हमारे पास अगर हम इसमें ही वही फॉर्मूला अप्लाई करें, ये R है, ये X है, ये 100 माइनस ये L है और ये 100 माइनस L है, ठीक है। ये तो असल में लेंथ है ना। इससे हमको रेजिस्टेंस निकालना रहता है, तो वो रो एल बाई ए से आता है। लेकिन क्या होता है, रो और ए इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम रहते हैं, तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं। तो जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है एक्स इक्वल्स टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला है। तो इसमें पहले इसकी वर्किंग तो समझ में आ गई, ठीक है, कैसे काम करेगा। आपको ये 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ बैटरी लगाओगे, बैटरी से इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के बाद फिर आपको ये गैल्वेनोमीटर है, इससे एक जॉकी अटैच रहती है, ठीक है। जॉकी आपको उस जगह रखनी है, देखो जॉकी आपको स्लाइड नहीं करनी, ठीक है। जॉकी आपको रख के देखनी है, ठीक है। तो जॉकी जब आप रखोगे यहाँ पे तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा। मतलब जो ब्रिजिंग रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है उससे कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि जो मीटर ब्रिज है या जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ चुका है। उस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा हम एल नोट करेंगे और हम फिर उससे 100 माइनस एल निकालेंगे। यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस रहेंगे, बहुत सारे कीस रहेंगी उसकी, है ना। बहुत जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी कीस रहती हैं, 20 से 30 कीस रहती हैं, उसमें अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो हमने जो रेजिस्टेंस निकाला है वो फिर L1 या जो L है और जो L2 मतलब 100 माइनस एल। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो उसके सामने वाली ही जो लेंथ है वो 100 माइनस एल होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने x जो है वो यहाँ लगा रखा होता तो ये आपकी 100 माइनस एल होती, और अगर यहाँ पे लगा रखा है तो ये 100 माइनस एल। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब गलत आ जाएगी। तो इसलिए या तो उधर फॉर्मूले से डिराइव कर लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा, या फिर अभी से ऐसा ही सर्किट डायग्राम बनाना और प्रैक्टिकल में भी जाके भी ऐसे ही कनेक्शंस करना, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए रहेगा, बैटरी चाहिए रहेगी, मीटर ब्रिज, जॉकी, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस कॉइल या रेजिस्टेंस वायर, फिर कनेक्टिंग वायर चाहिए रहेगी और एक स्क्रू चाहिए रहेगा बाद में, ठीक है। आज जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक
एन मीटर ब्रिज के से और नेगेटिव ई के थ्रू जाते हुए एक यहाँ पे। अब क्या होगा, अब ये पूरा है, अब यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में जो बीच तो जो मीटर ब्रिज है उसके बीच में यहाँ पे जंक्शन मतलब पॉइंट होता है, उससे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से हम जॉकी को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर थ्योरी लिख देंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, सर्किट डायग्राम बना देंगे। उसके बाद फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से आर इज इक्वल टू एल बाई ए, तो रो क्या हो जाएगा, आर आर ए बाई एल। उसके बाद फिर अगला आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में पहले लिखेंगे कि पहले सब सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आपको एक एक करके इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक एक करके रेजिस्टेंस निकालना है। उस रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको गैल्वेनोमीटर की जॉकी जो है, या तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपने रेजिस्टेंस नहीं निकालना, मान लो मतलब जैसे आप ऐसा तो करोगे नहीं, एक बार में एक बार निकाल जाओगे, आप निकालोगे फिर रीडिंग नोट करोगे। तो जब आप रीडिंग नोट कर रहे हो तो एक की निकाल देना। क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपने की नहीं निकाली और इस सर्किट में कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो होता रहा तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग से यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगी, तो जैसे हीट डेवलप होगी तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है, उसके चांसेस रहते हैं। तो आपके रिजल्ट में थोड़े बहुत एरर आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको हर एक रीडिंग के बाद की निकालनी जरूरी रहेगी, मतलब निकाल देना फॉर सेफ साइड निकाल देना। ठीक है, तो आप अलग अलग आर निकालोगे, उसी करस्पॉन्डिंग फिर आप जब डॉकी सिलेक्ट करोगे या फिर रखोगे तो आपको अलग अलग लेंथ मिलेगी, वो लेंथ आप वहाँ पे नोट डाउन करोगे। उसके बाद नोट डाउन करने के बाद इस ऐसे 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 करके आप कम से कम 10 से 15 रीडिंग्स 10 रीडिंग्स तो निकाल लेना। उसके बाद 10 रीडिंग्स निकालने के बाद आपको एक्स निकालना रहेगा, जो ठीक है, आप पहली रीडिंग के लिए अलग एक्स आएगा, दूसरी के लिए अलग, तीसरी मतलब दोनों सारे पास पास ही होंगे, है ना। उसके बाद फिर आपको है ना उसका मीन निकालना रहेगा, जो रेजिस्टेंस आया होगा उसका मीन। रेजिस्टेंस का मीन निकालने के बाद अब अपना जो 11th वाला पार्ट है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमने 11th में पढ़ा था कि जो वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गॉज है वो बहुत पतली पतली चीज़ों के रेडियस, डायमीटर या थिकनेस के लिए नापने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो जो स्क्रू गॉज है उससे हम ये जो वायर है, अब देखो, अब जो वायर है जो आपकी वायर है इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा परपेंडिकुलर और ये लेंथ होगी। ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी होगी। अब आपको अब एक आप बात बताओ, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, आपने आर निकाल लिया, आर क्या है, ये एक्स बार है, मतलब एक्स का मीन जो था वो आर निकाल लिया। अब क्या दो चीज़ होती है, एक बचा एरिया, एक बचा लेंथ। ठीक है, अब इस वायर, ये जो वायर है इसका जो परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको लेंथ निकालनी रहेगी, कैसे, आप लेंथ, इस वायर की लेंथ नापोगे एल से, और जो रेडियस है वो आप निकालोगे स्क्रू गॉज की मदद से। यूज़ करते समय सबसे पहले हम उसकी पिच निकालते हैं। ठीक है, तो पिच का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव द थोन अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। सो सबसे पहले आप इसको 5 रोटेशन आप करोगे तो आप देखोगे 5 mm उसकी जो PSR है या फिर NSR है। PSR मतलब पिच स्किल रीडिंग, NSR मतलब मेन स्किल रीडिंग, HSR मतलब हेड स्किल रीडिंग, CHSR मतलब करेक्टेड हेड स्किल रीडिंग, और TR मतलब टोटल रीडिंग। सो जब आप इसको घुमाओगे तो आप जैसे 5 रोटेशंस करोगे तो आपको 5 mm वो PSR में वैल्यू दिखाई देगी, है ना। 5 mm वो आगे मूव कर चुका होगा। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपको इसका पिच मिलेगी 1 mm। उसके बाद फिर आप इसका लीस्ट काउंट निकालोगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच 1 आई, उसके नंबर ऑफ डिविजन्स जो हेड स्केल रीडिंग पे होते हैं वो जनरली 100 होते हैं। ठीक है, तो जो आपका लीस्ट काउंट बनेगा वो बनेगा 1/100 mm या फिर 0.01 mm। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना रहेगा, स्क्रू वॉच का 0 एरर भी निकालना रहेगा। तो उसके बाद फिर जब आप इसकी रीडिंग्स निकालोगे तो रीडिंग से रेडियस नहीं आएगा, रीडिंग से आएगा डायमीटर। डायमीटर निकालने के बाद फिर आप रेडियस निकालोगे d/2 करके। फिर रेडियस निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उससे आपका रो आ जाएगा। ऐसे कुछ वायर क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे कॉपर या ब्रास की वायर्स की यूज़ करते हैं क्योंकि इनका एरिया जो बड़ा ज़्यादा, इतनी थिक वायर्स की यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो एरिया ज़्यादा बड़ा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। उसके बाद फिर ये जो वायर है ये मैग्नीन की होती है। ठीक है, मैग्नीन की क्यों होती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है अल्फा, है ना, वो कम रहता है।
तो उसके कम रहने से अगर मान लो गलती से आपने की लगी भी छोड़ दी तो भी इतना ज़्यादा वेरिएशन आपके रिजल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीन है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतनी जल्दी वेरी नहीं करेगा विद टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पे मैग्नीन की वायर जनरली यूज़ करी जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब आती है वेवफॉर्म ब्रिज में, तो जब ये चारों रेजिस्टेंस लगभग सेम मैग्नीट्यूड के होना, तब जाके इसकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी आती है। तो फिर उसके बाद फिर भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ सकते हैं, और इस सब के बारे में पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और फिर ये वाली वायर सी क्यों यूज़ करते हैं,